अनुपात वाला क्वेश्चन हम लोगों को कैसे रहेगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं कि कोई रुपया हो गया, यानी कि कुल पैसा को अगर हम लोग को किसी को बांटना है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि 3900 रुपया को 3 जगह पे बांटेंगे, ठीक है, 3 जगह मतलब ए को भी बांट दे, बी को भी बांटे और सी को भी बांटे, ठीक है। तो इसको किसी खास अनुपात में अगर हम लोग बांटते हैं, जैसे कि 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात में बांटे, तो कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अनुपात में बांटेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग के पास अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा ना, जब भी अनुपात का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज रेशियो में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो हम लोग 1 है तो ए का जो रेशियो बनेगा तो हमारा x हो जाएगा, यानी 1 इंटू एक्स। बी का जो बनेगा वो 2 इंटू एक्स, ये प्रॉपर हो गया, और सी का जो बनेगा वो 3x बन जाएगा। मतलब जो भी रेशियो में रहेगा सबको हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोग इसको अगर सभी को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास कितना हो जा रहा है, 6 आएगा। जोड़ने पे हम लोग कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे क्योंकि ये भी टोटल है और ये भी टोटल है। तो 6x इज इक्वल टू 3900 है, और 6 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 3900 डिवाइड बाई 6। अब हम लोग इसको कट करेंगे तो कितना से कटेंगे, 2 से काटे, 2 3 जा 6, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 19 और ये हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा ना। और फिर 3 से कटेगा, ये क्या नहीं कटेगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कटेगा, तो कटेगा, नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा। काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 1 और 5 15, 3 बचे 15, कट तो जा रहा है, 350 हमारे पास आ जा रहा है, ठीक है ना। 3 से काटने पे हमारे पास 650 आ रहा है। अब ये हो गया x का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग को कितना आया, 650। अब हम लोग को अगर पूछे कि a का भाग क्या है, a को कितना पैसा मिला था, b को कितना पैसा मिला, c को कितना पैसा मिला, तो हम लोग यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। a को कितना पैसा मिला, तो a तो अकेला 1x है, तो a को 650 रुपए मिला। b को कितना मिला, तो 2 गुने में 650 कितना हो जाएगा, तो 1300 हो जाएगा ना, 1300। और हमारे पास 3 गुने 650 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 5 और 6 1950 आ जाएगा। तो हम लोग अगर देखेंगे तो ये भाग हमारा सी का भाग है, ये बी का भाग है और ये ए का भाग है। अगर हमको इस क्वेश्चन को चेक करना है कि हम लोग जो बनाए हैं वो सही है फिर गलत है, तो इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 650 प्लस 1300 प्लस 1950, तो 5 5 10 हो गया 0, और 9 18 19 हासिल 1 और 2 और 1 3 3900, यानी कि हमारा जो आंसर हम लोग क्लिक किया है वो हमारा सही आंसर है, ठीक है।